भारतीय जनता पार्टी जब इस सरकार में थी तो सभी लोग दूध के धुले हुए थे और भारतीय जनता पार्टी का तो शीर्ष नेतृत्व में ही एक बहुत बड़ा नाम है, वो तड़ी पार थे। भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व जो बिहार के हैं उनके बयानात देखता रहता हूँ और मैं उनकी पेशानी पे जो बल पड़े हुए हैं, जो पसीना छलक रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। लेकिन हमको जो सबसे मज़ा आ रहा है कि पेट में दर्द सबसे ज़्यादा भाजपा को हो रहा है। हम लोग तो इस्तीफ़ा मांगते रहे पार्लियामेंट के अंदर, टेनी के बेटे ने जो किया चलनी दूसरे सूप को, वो गलत कह रहे हैं, वो बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, पसीना छूट रहा है उनका। जनता चाह रही थी कि आपको भी मंत्रालय में जगह मिले और अल्पसंख्यक खास करके ये चाह रहे थे कि आपको उस विभाग को दिया जाए, लेकिन पार्टी ने आपके साथ ये जो किया उचित है। फुटेज आया था उत्तर प्रदेश के हाथरस से, वहाँ पे जब एक बच्ची के साथ पुलिस और वहाँ के समाज के लोगों ने मिलकर अत्याचार किया था, उस समय राहुल गांधी सड़क पर उतर गए थे, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यही चीज़ हुआ है आपके शासित प्रदेश राजस्थान में। तो ये चुप्पी है सर, कोई कुछ नहीं बोल रहा। बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से नई सरकार बनाई है। पहले सरकार एनडीए के साथ चल रही थी, अब यूपीए के साथ चल रही है, लेकिन मंत्रिमंडल का जब से विस्तार हुआ है तब से ही दो मंत्री जो है विवादों में फंस गए हैं। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले मंत्री जो है कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह और दूसरी लेसी सिंह को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। और अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस महागठबंधन के साझेदार पार्टी के दल से विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान, इनसे बात करेंगे कि सर, जिस तरीके से नई कैबिनेट बनी और तुरंत इस पे सवाल उठने लगे कि क्या नीति है कि अपराधी जिन पे आरोप है, अपराध की आरोप है, उसको कानून मंत्री आप लोग बना दिए, तो इस पे आपकी पार्टी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी जब इस सरकार में थी तो सभी लोग दूध के धुले हुए थे और उनसे जब हट जाते हैं, ये उनका तरीक़ाकार रहा है काम करने का। और भारतीय जनता पार्टी का तो शीर्ष नेतृत्व में ही एक बहुत बड़ा नाम है, वो तड़ी पार थे। तो इसलिए कानून ये कहता है कि जब तक अदालतें फैसला करके मुजरिम साबित नहीं कर देती हैं तब तक पद पे रह सकते हैं, यही कानून है। तो एक सवाल का जवाब तो ये है। रहा सवाल, अभी मैं नीतीश जी का बयान देख रहा था मुख्यमंत्री का, क्योंकि वो जनता दल यू की मेंबर हैं, लेसी सिंह और भारती। तो भारती जी पर उनका बयान आ गया है कि ये पार्टी विरोधी बात कर रही हैं और ऐसा नहीं, उनको भी मौका दिया गया है। तो ये तो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन हमको जो सबसे मज़ा आ रहा है कि पेट में दर्द सबसे ज़्यादा भाजपा को हो रहा है। मज़ा आ रहा है सर? हाँ, पेट में दर्द भाजपा को जितना हो रहा है, वो एन केन प्रकारेण चाहती है कि यह जो सरकार बनी है, यह सरकार बदनाम हो जाए, परेशान हो जाए, तकलीफ़ में आ जाए, ये सरकार किसी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये इनके बयानात, उनके बड़े बड़े शीर्ष नेता बड़े बड़े क्या से क्या कह रहे हैं। मैं भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व जो बिहार के हैं उनके बयानात देखता रहता हूँ और मैं उनकी पेशानी पे जो बल पड़े हुए हैं, जो पसीना छलक रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। इसलिए ये सब बात कुछ नहीं है। जिस दिन उनको आत्मसमर्पण करना था, उस दिन शपथ ग्रहण कर रहे थे। भाई, उनके पास तो वो भी कॉपी है ना कि 1 तारीख तक उनको ग्रांट मिला हुआ है, एक तरह से गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी। यह बात सही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी 7 पार्टियों की है और उसको और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता, अभी तो सरकार का गठन ही हुआ है। तो हम लोग हर चीज़ों पर एक पैनी निगाह रखें। ये सरकार अलायंस पार्टनर्स के साथ बनी हुई सरकार है, अच्छे गवर्नेंस देने की समझ है, नौकरी और ढेर सारे जो काम है उसको करने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है। इसका हम ख्याल रखें कि जो लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, व्यक्ति तौर पर या पार्टी के तौर पर, उन लोगों के ऊपर छवि का दाग नहीं लगे, यह प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी जो मुद्दा आ गया है, अभी एक और मुद्दा आ गया है कि ऐसे नहीं वैसे किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के परेशानी और उनकी जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है। लगातार मांग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि इस्तीफा ले लें नीतीश कुमार। क्या ये संभव हो पाएगा? नीतीश कुमार इस्तीफा लेंगे कार्तिकेय सिंह से?
हम लोग तो इस्तीफ़ा मांगते रहे पार्लियामेंट के अंदर। टेनी के बेटे ने जो किया, मार दिया लोगों को, किसानों के ऊपर चढ़ा दिया, हम लोग तो इस्तीफ़ा मांगते रहे ऐसे टेंटेड मिनिस्टर का। तो क्या ये जो भारत सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी तरह का मोरल ग्राउंड है? वो कल सही कहा, चलनी दूसरे सूप को, ये फैक्ट है। तो उनकी बात सुनना नहीं है, वो गलत कह रहे हैं, वो बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, पसीना छूट रहा है उनका। सवाल ये है कि हमको जो अपना गवर्नेंस है वो बेहतर तरीके से हो, ये हम सब लोग चाहते हैं। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में यह काम ठीक होगा। कब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन पाएगा? क्योंकि पिछले जिन लोगों के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे 20 महीने हो गया था, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना और नतीजा हुआ कि सरकार गिर गई। अब हम लोग अपने पास्ट से सीखते हैं। जो हमारा अतीत होता है वो इसीलिए होता है कि वो आपको यह दर्पण देता है कि आप आगे की कार्रवाई ठीक से करें। क्योंकि वाम दल ने भी यह कहा है, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, हम पार्टी भी, तो सारी पार्टियां। और इससे क्या है कि मजबूती मिलेगी, इससे ताकत मिलेगी, एक कोहेसिवनेस आएगा। तो हमको लगता है कि ये हो जाएगा इस बार। जो सीटें मिली आपको पार्टी को मंत्री के, उससे नाराज़गी देखी जा रही है। गुलाम नबी साहब का भी बयान आया कि उचित नहीं है, सबको अधिक मिला सीट, लेकिन 19 होने के बाद मात्र 2। इस पर आपकी क्या? ये 4-1 के रेशियो के ताल्लुक से ये बात उठ रही है। और देखिए पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के नेता यह बात तो जेन्युइनली करेगा ही, उसके बात करने पे कोई चिंता नहीं है। और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने तरीके से चीज़ों को सोचता है, वो भी अपनी जगह पे सही है। हम लोग को कोई बात कहनी है अगर, तो हम लोग अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि क्या वजह हुई, तो हमको लगता है कि वो भी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। अभी एक का तो बात हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज ने कहा है, और हम लोग 4 पे चाहते हैं कि 4 पे ऐसा हो। लेकिन तमाम चीज़ें इस कॉस्ट पे नहीं होंगी कि हम अलायंस में हैं, हम अलायंस को मजबूती देना चाहते हैं। सीटों की बात, मंत्रिमंडल की बात तो सेकेंडरी हुआ करती है। प्राइमरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कमज़ोर करने में और आगे आने वाले दिनों में हम एक सेकुलर सरकार, फ़िरका परस्त सरकार से मुक्त सरकार दे पाएँ, काम कर पाएँ, वो एक बड़ी बात है। जनता चाह रही थी कि आपको भी मंत्रालय में जगह मिले, और अल्पसंख्यक खास करके ये चाह रहे थे कि आपको उस विभाग को दिया जाए, लेकिन पार्टी ने आपके साथ ये जो किया उचित है? क्या आप चाहते हैं? जनता का, दोस्तों का, पार्टी वर्कर का, आप लोगों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे लिए आप लोगों ने इतनी मोहब्बतें, हिदायतें दिखाई। लेकिन मैं पार्टी का बहुत ही डिसिप्लिन सोल्जर हूँ, ये बात मैंने पार्टी को कह दिया, और आपके टेलीविज़न के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ। पार्टी का फैसला सारा आँखों पे होता है। स्ट्रक्चर पार्टी, ऑर्गेनाइज पार्टी का यही खूबसूरती होती है। हम अपनी बात कहते ज़रूर हैं, अपने डिमांड भी रखते हैं, वो हक़ है, लेकिन जब फैसला हो जाता है तो उसको मानते हैं, और वो फैसला हमने माना है, दिल से माना है। जो 2 और मंत्रालय की बात चल रही है, क्या उम्मीद है कि उसमें आपको जगह मिले? सारे फैसले हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा। हम लोग अपनी बात, कुछ इच्छा होगी ना सर, आप क्या चाहते हैं? नहीं, जब आप ऑर्गेनाइज सियासत में रहते हैं तो इच्छाएं तो बहुत अनंत होती हैं। हर इच्छा पूरी हो जाए, हर ख्वाब की ताबीर मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। आप और मैं बहुत ही आइडियोलॉजिकल कमिटेड इंसान हूँ। हमारा व्यक्तिगत विचार अपने लिए नहीं होता है, मेरा विचार सामाजिकता के लिए होता है। हमारे यहाँ सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता बनी रहे, गुड गवर्नेंस बनी रहे, उसी में हम खुश हैं। युवाओं के लिए अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? नौकरी देना ही होगा। ये बात मैं आपके माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ, जब हम बात कोई कहते हैं तो हम पूरा करें। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जो वादा किया, राजस्थान में जो वादा किया, किसानों के ऋण माफ़ करने का जो वादा किया, निभाया। इस अलायंस का एक मजबूत पार्टनर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक तरह से दूरी का काम कर रही है कि हम इस तरह के अलायंसेस बने बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में अपने वैचारिक तौर पर लड़ रही है। अभी राहुल जी 7 सितंबर से समझिए कि 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, तो हम लोग 75-75 किलोमीटर की यात्रा तय है। क्यों? क्योंकि देश जिन बिगड़ैल हाथों में चला गया है उसको एक सही रास्ता दिया जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और वैचारिक तौर पे हमारा देश और समाज
वो बढ़े, यही हम चाहते हैं। फुटेज आया था उत्तर प्रदेश के हाथरस से, वहाँ पे जब एक बच्ची के साथ पुलिस और वहाँ के समाज के लोगों ने मिलकर अत्याचार किया था, उस समय राहुल गांधी सोनिया जी सड़क पर उतर गए थे, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यही चीज़ हुआ है आपके शासित प्रदेश राजस्थान में। तो ये चुप्पी है सर, कोई कुछ नहीं बोल। नहीं, होता क्या है कि जब कोई जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ इमीडिएट एक्शन क्या होता है। राजस्थान सरकार ने इमीडिएट एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश में क्या था कि इमीडिएट एक्शन नहीं बल्कि मुलजिम को बचाने की कोशिश। नहीं हुआ सर, 23 दिन तक पीड़ित परिवार भटकते रहा, आवेदन नहीं लिया गया। बार बार इस बात को कहा जा रहा है, 23 दिनों तक भटकते रहे पूरे परिवार के लोग। अभी उसको इंसाफ मिला? आपकी समझ से इंसाफ की बात हुई? मुख्यमंत्री ने खुद ही संज्ञान लिया। तो इसलिए आप इस बात का आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि कांग्रेस शासनकाल और कांग्रेस का शासन एक प्रगतिशील थिंकिंग देता है, सेंसिटिविटी के साथ फैसला करता है। इस मामले में क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले में जो मुआवजा दिया गया उसमें भी भेदभाव कहा जा रहा है। बोला जा रहा है कि स्वर्ण जाति के एक हत्या हो गया था कन्हैया लाल, तो उसमें 50 लाख मुआवजा, लेकिन जब इसके बाद मात्र 5 लाख, तो इसमें भेदभाव बताया जा रहा है। ये देखिए, अब ये विपक्ष अपने तरीके से चीज़ों को ढूंढता रहता है दूरबीन लगा करके। सर नैतिकता का आधार पर नहीं, वो ऐसा मैं पता भी करूँगा कि क्या मामला है और क्यों ऐसा हुआ। मुआवजे की जो प्रक्रिया होती है वो किस उसकी तो कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी बनाई जाती है, तो किस कैटेगरी के तहत क्या हुआ वो मैं पता भी कर लूँगा वहाँ से क्या हुआ। तो हमारे साथ कांग्रेस के विधायक डॉक्टर शकील अहमद साहब थे। तमाम जो सवाल थे उनसे इनका प्रतिक्रिया लिया गया है। इनके तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, अगर उस पर आपकी कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।